नमस्कार। धान की फसल खरीफ की प्रमुख फसलों में से एक है। यदि इसमें लगने वाले कीटों एवं रोगों का नियंत्रण ठीक ढंग से किया जाए तो अच्छे उत्पादन की संभावना है। आजकल मौसम में उतार चढ़ाव के कारण धान की फसल में तना छेदक का प्रकोप देखने को मिल रहा है, पर किसान भाइयों के लिए यह समस्या रहती है कि धान की फसल में लगा तना छेदक रोग की पहचान कैसे करें। तो आइए जानते हैं कि तना छेदक के लिए उत्तरदायी कीट कैसे दिखते हैं। इस तरह दिखने वाले पतंगे या तितली जिनके पंख चमकीले पीले भूरे रंग के होते हैं, जिन पर इस तरह काला धब्बा होता है, यह पत्तियों के शीर्ष सतह पर अंडे देती है, जो इस तरह सफेद रुई जैसे दिखते हैं, और उस अंडे से 5 से 8 दिन में लार्वा बनता है और यही लार्वा धान के तने को खाते हैं, जिससे तना सूख जाता है। लार्वा दिखने में चावल के दाने जैसा सफेद रंग का होता है और इनका मुंह काला या भूरा रंग का होता है। यह पौधे के तने को खाते हैं, जिससे पत्तियां पीली होने लगती है, उसके बाद लाल हो जाती है तथा सूख जाती हैं और धान की बालियां सफेद हो जाती हैं। यह कीट चावल की खेती में एक महत्वपूर्ण कीट है, जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है और पैदावार को कम करता है। हमें यह पतंगे दिखने पर सतर्क हो जाना है और 10 दिन के अंदर अंदर दवाई का प्रयोग करना चाहिए। और यदि अभी यूरिया देने का समय है और इस तरह के पतंगे दिखाई दे रहे हैं, तो शुरुआती समय में आप यूरिया में दानेदार कीटनाशक मिलाकर उनका प्रयोग करें। इसके लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% ले सकते हो, जो दानेदार फोम में आता है। कॉल्डन 4G के नाम से मार्केट में उपलब्ध है और इसके अतिरिक्त थियामेथोक्सम 1% प्लस क्लोरेंट्रानिलिप्रोले 0.5%, जो विर्टाको के नाम दानेदार फोम में मार्केट में उपलब्ध है। इनमें से आप किसी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल लेट स्टेज में है तो आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75%, जो SG फोम में आता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त कोराजन का छिड़काव कर सकते हैं। फ्लुबेंडियामाइड है, जो अलग अलग कंपनी के जैसे बायर का फेम तथा इफ्को का टाकीबी के नाम से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। और एक फिप्रोनिल है। इनमें से किसी एक का छिड़काव तना छेदक की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।